हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एकता मैम। आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूं ओसीएम 2019 का पेपर। पहले के वीडियो में हमने देखा अकाउंटेंसी 2019 का पेपर और अब मैं ओसीएम 2019 का पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं आंसर्स के साथ। ओके, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, शामिल नहीं होता है। आंसर है प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है, बाइंग और सेलिंग होती है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस ये पार्ट नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not included in characteristics of industry? ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें से कौन शामिल नहीं होता है इंडस्ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आंसर है गवर्नमेंट एड। ये इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर है लॉयड्स ऑफ लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी सेंट बाय ई मनी ऑर्डर। ई मनी ऑर्डर ई मनी ऑर्डर की मदद से हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट सेंड कर सकते हैं? तो आंसर है मैक्सिमम 5000, 5000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which guarantee service does bank give to newly established company? तो आंसर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बैंक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, बैंक ने कंपनी को कौन सी गारंटी सर्विस देता है, ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द बैंक ट्रांजैक्ट with one another to solve the problems of fund money occurring at certain time? तो ऑप्शन है आंसर है कॉल मनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं? तो आंसर है कॉल मनी। बैंक शॉर्ट टर्म जो फंड के लिए कॉल मनी मार्केट से यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेस्ट रेंज इज सिलेक्टेड व्हेन द कस्टमर्स इज prepared to pay within the limit for the products or service he she desire? तो आपका आंसर है बी टू सी। क्वेश्चन क्या कहने चाह रहा है, जब कस्टमर बिजनेस से प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो ये कौन सा ई कॉमर्स मॉडल है, ठीक है। तो आंसर क्या है, बी टू सी। बिजनेस कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है, इसलिए बी टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। सॉरी, ई कॉमर्स के लिए किस चीज की जरूरत नहीं होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर है टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर ई कॉमर्स के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द रीजन दैट ओनर कैन मेक चेंजेस इन सोल प्रोप्रिएटरशिप। सो क्वेश्चन कह रहा है कि सोल प्रोप्रिएटरशिप में ओनर जल्दी बदलाव क्यों कर सकते हैं? तो आंसर आएगा क्विक डिसीजन। आंसर है
क्विक डिसीजन। एक ही ओनर होने की वजह से डिसीजन क्या होती है, जल्दी लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच कैपिटल पार्टनर्स ब्रिंग इन पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर्स कितना कैपिटल लाते हैं? तो आंसर है एज पर एग्रीमेंट। एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स एग्रीमेंट के हिसाब से कैपिटल लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर देयर विथ ए व्यू पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से पब्लिक कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो आंसर है 3 टाइप्स। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, within how many days of issuing prospectus the amount of minimum subscription should be obtained। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के कितने दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए? तो आंसर है 30 डेज। प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने परसेंट मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है? ठीक है, तो आंसर है 100%। गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, इसीलिए यहाँ पर आंसर 100% माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हम 100% मानेंगे। Which of the following characteristics is not of global enterprise? ग्लोबल एंटरप्राइज की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो आंसर है पॉलिटिकल डोमिनेशन। आंसर है पॉलिटिकल डोमिनेशन। ग्लोबल एंटरप्राइज बिजनेस करता है, पॉलिटिकल डोमिनेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड एज रिटर्न ऑफ ओनर्स फंड। ओनर को अपने इन्वेस्टमेंट के बदले क्या रिटर्न मिलता है? तो आंसर है डिविडेंड। आंसर क्या है? डिविडेंड। ओनर को उनके इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज कैन री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंपनीज कैन री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट। कौन सी कंपनी अपने प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आंसर क्या है? आंसर है इकोनॉमिकली साउंड कंपनी। जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, वही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकती है। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कंपनी री इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ शॉप मिडलमैन आर नॉट फाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस प्रकार की शॉप में मिडलमैन नहीं होते हैं? तो आंसर है मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर बिजनेस में कंपनी सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट भेजती है। ठीक है, इसमें मिडलमैन नहीं होती है, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम इन इंटरनल ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम इन इंटरनल ट्रेड। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल ट्रेड में
इनमें से कौन सी चीज हर जगह सेम नहीं होती है? तो आंसर है डिमांड। आंसर क्या है? डिमांड। हर एरिया में कस्टमर की डिमांड अलग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट फाउंड इन द फ्रेंचाइजी शॉप? फ्रेंचाइजी शॉप में इनमें से कौन सी चीज फिक्स नहीं होती है? तो आंसर है साइज ऑफ शॉप। साइज ऑफ शॉप। फ्रेंचाइजी में कंपनी सिस्टम और क्वालिटी फिक्स रहती है, लेकिन शॉप का साइज अलग हो सकता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। डेकोरेशन ऑफ शॉप, शॉप का डेकोरेशन भी क्या रहती है? फिक्स रहती है, ठीक, ठीक है। और क्वालिटी भी क्या रहती है? प्रोडक्ट का वही रहता है। सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने का सिस्टम भी वही रहता है, लेकिन जो शॉप की साइज क्या होती है, वो छोटा, बड़ा, मीडियम ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द लॉ रिगार्डिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट? क्वेश्चन कह रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो लॉ है, ठीक है, पार्लियामेंट में किस साल पास हुआ था? तो आंसर है ईयर 2005, 2005। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो पार्लियामेंट में उसका जो एक्ट है, ठीक है, वो 2005 में पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज कॉल्ड द परमिशन टू लोड द गुड्स ऑन शिप? क्वेश्चन कह रहा है शिप पर गुड्स लोड करने की परमिशन को हम क्या कहते हैं? आंसर है कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर वह परमिशन होती है जिससे गुड्स को शिप पर लोड करने की प्रोसेस शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रोल्स फॉरेन एक्सचेंज? इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है और फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट भी करता है। Who presented first the concept of social responsibility of business unit? बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है? तो आंसर है एच.आर. बोमेन ने। आंसर है एच.आर. बोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या शामिल होता है? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्लान्स, ये सभी क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल इंटरेस्ट ग्रुप एसोसिएटेड विथ बिजनेस? क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस के इंटरनल इंटरेस्ट ग्रुप में कौन शामिल नहीं होता है? तो आंसर है कस्टमर्स। कस्टमर्स एक्सटर्नल इंटरेस्ट ग्रुप में होते हैं, इंटरनल इंटरेस्ट ग्रुप में नहीं, ठीक है। जबकि एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और ओनर्स ये सब इंटरनल ग्रुप के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? प्रोडक्ट मिक्स। आंसर है प्रोडक्ट मिक्स।
मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम सही प्रोडक्ट मिक्स तैयार करना होता है। ठीक है, उनका काम क्या है? सही प्रोडक्ट तैयार करना, मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को मैनेज करना, ये क्या होता है? ये उनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ्स इज कंसिडर्ड एज डैश फॉर द बिजनेस। बिजनेस में स्टाफ्स को किस रूप में माना जाता है? तो आंसर है लाइव वैल्यूएबल एसेट्स। एम्प्लॉयज बिजनेस की सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस की सक्सेस क्या होता है, वो एम्प्लॉयज पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल असाइनिंग पावर। क्वेश्चन कह रहा है अथॉरिटी देते समय किस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो आंसर है एज एंड रिलीजन ऑफ एम्प्लॉय। ये है हमारा आंसर। अथॉरिटी देते वक्त एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ और क्वालिफिकेशन देखी जाती है, ना कि उसकी एज और उसका रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर सॉरी परमानेंट एंड स्टेबल एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड डैश फॉर बिजनेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि परमानेंट और स्टेबल एम्प्लॉयज़ को बिजनेस में क्या माना जाता है? तो आंसर है हमारा एसेट्स। ये थोड़ा मिस्टेक से डार्क हो गया है। ठीक है, रिक्स वाला ना, तो आंसर हमारा क्या है? एसेट्स। परमानेंट एम्प्लॉयज़ बिजनेस की वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स दोनों होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर accomplishment of objectives are known as। ये हमारा क्वेश्चन है, डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर accomplishment of objectives are known as। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट द्वारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया डिसीजन और स्ट्रेटजीज को क्या कहते हैं? तो आंसर है पॉलिसी। आंसर है पॉलिसी। पॉलिसी मैनेजमेंट को बताती है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरह काम करना चाहिए। ठीक है, वो हमें पॉलिसी बताती है। तो ये हमारे 30 MCQs थे।